और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे दुनिया में महायुद्ध का अलार्म बज उठा है। एक तरफ इजराइल लेबनान पर जमीनी युद्ध की तैयारियों में जुट गया है, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस की परमाणु नीति में बदलाव के साथ ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे दी है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध और भी खतरनाक हो रहा है। पेजर वॉकी टॉकी में धमाकों से शुरू हुआ ये युद्ध अब जमीनी हमलों तक पहुंच रहा है। जी हां, इजरायली सेना ने बिना लाग लपेट के कह दिया है कि वो लेबनान में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जमीनी हमलों का मतलब है सीधा सीधा युद्ध, जैसा कि इजराइल और फलस्तीन के बीच छिड़ा हुआ है। हालांकि अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की कि वो 21 दिनों के लिए युद्ध विराम कर दे, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं हैं। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद हुसैन सरोर की हवाई हमले में मौत की खबर आई है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह कमांडर को मौत दे दी है। हिजबुल्लाह की एयर यूनिट का कमांडर था मोहम्मद हुसैन। आज इजरायली सेना ने बेरूत पर लड़ाकू विमानों से जमकर हमला बोला और इसमें कमांडर मारा गया। इजराइल और लेबनान में अब तो जंग छिड़ चुकी है। नेतन्याहू बोले, अब हिजबुल्लाह पर हमले रुकने वाले नहीं। अब इजरायली सेना पूरी ताकत से करेगी लेबनान पर चढ़ाई। जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल के राफेल बेस पर दागे रॉकेट। अब लेबनान में घुसने की तैयारियों में लगी इजरायली सेना। दुनिया के नक्शे पर अब एक युद्ध इजराइल और लेबनान के बीच छिड़ चुका है। इजराइल ने गाजा पट्टी का क्या हाल किया है, ये सबने देखा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को मलबे में तब्दील करके रख दिया और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास की सुरंगों और ठिकानों को नेस्त नाबूद कर डाला। अब उसी पैटर्न पर इजराइल लेबनान पर चढ़ाई करने का प्लान बना रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि पहले गाजा पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, फिर सेना गाजा के अंदर घुस गई और तबाही मचा दी। इसी तरह से इजरायली सेना ने पहले लेबनान में पेजर धमाके किए, फिर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट किए, उसके बाद एयर स्ट्राइक की और अब इजरायली सेना लेबनान के अंदर जमीनी युद्ध की तैयारी कर रही है। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि वो जमीनी हमले के लिए तैयार है। हलेवी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अंदर जाएंगे, दुश्मनों को खत्म करेंगे। इजराइल ने लेबनान के यूनियन इलाके में गुरुवार को हमला किया। इसमें 23 सीरियाई लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग लेबनान में काम के लिए गए थे। आपको बता दें कि अमेरिका फ्रांस ने 21 दिन के सीज फायर की मांग की थी ताकि दोनों पक्षों के बीच जंग रोकने को लेकर बातचीत हो सके। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीज फायर की मांग का समर्थन किया था। बैठक में फ्रांस ने कहा था कि लेबनान में हो रही जंग को रोकना जरूरी है, वरना इससे मिडिल ईस्ट में जंग और बढ़ सकती है। कूटनीति से इसे रोका जा सकता है, लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने बताया है कि अमेरिका और फ्रांस की तरफ से जंग रोकने की मांग की गई थी। इसका नेतन्याहू ने जवाब नहीं दिया है। इजरायल के मुताबिक पीएम की सलाह पर सेना पूरी ताकत से लेबनान में लड़ाई जारी रखेगी। आपको बता दें कि 8 दिन में बेरूत के 6000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है और इसमें 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, इजराइल पूरी तरह से युद्ध करने पर अब उतारू नजर आ रहा है। तो हिजबुल्लाह ने भी ठान लिया है कि वो भी उसी भाषा में इजराइल को जवाब देगा। तो इजराइल और अमेरिका से खुन्नस खाया हुआ ईरान भी अब हिजबुल्लाह की पूरी मदद कर रहा है, जबकि फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास भी इजराइल के विरुद्ध हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। तो आइए आपको दिखाते हैं, अगर ईरान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और हमास दोनों साथ में मिल जाएं तो इजराइल के सामने वो कितनी शक्ति के साथ खड़े होते हैं। इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक है, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के मिलाकर 2,55,465 लड़ाके हैं। इजरायली सेना के पास
2200 टैंक हैं। हिजबुल्लाह और हमास के कुल मिलाकर टैंक हो जाते हैं 757। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं और हमास हिजबुल्लाह के पास 203 IFV हैं। इजराइल के पास 526 माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड टैंक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास ऐसे मात्र 201 टैंक हैं। इजराइल के पास 650 स्वचालित तोपें हैं, तो हमास के पास सिर्फ 135 स्वचालित तोप हैं। इजराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी है, तो हमास और हिजबुल्लाह की मिलाकर 1558 फील्ड आर्टिलरी है। इजरायली सेना के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर हैं। हमास और हिजबुल्लाह के पास ऐसे सिर्फ 70 हेलीकॉप्टर्स हैं। इजराइल के पास 1000 से अधिक मानव रहित ड्रोन्स हैं और हमास और हिजबुल्लाह के मिलाकर 62 ऐसे ड्रोन हैं। आपने हिजबुल्लाह और हमास और इजरायली सेना की शक्ति देखी, इनका हमने तुलनात्मक विवरण आपके सामने रखा। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि इजराइल के एयर स्ट्राइक से बौखलाए हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर ईरान में बनी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। तो क्या अब युद्ध और भीषण होने वाला है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी जंग दिन ब दिन और जोरदार हो रही है। कहा जा रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2006 के बाद सबसे भयानक लड़ाई छिड़ी है। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने भी ठान लिया है कि मरेंगे या मारेंगे। और हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल कद्र 110 से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि तेल अवीव पर उसने यह हमला मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए पेजर और वॉकी टॉकी में धमाकों का बदला लेने के लिए किया था। हिजबुल्लाह की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल कद्र 110 से हमले पर इजरायली सेना ने कहा कि उसने डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर मिसाइल को रोक दिया।